हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करते हैं प्रीपोजिशन पार्ट 1 की। ठीक है, तो गाइज इसमें हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ लेते हैं और ये पार्ट 1 है हमारा। तो इसके बाद जो है हम आपको पार्ट 2 भी देंगे, पार्ट 3 भी देंगे। लेकिन इस सारे प्रीपोजिशन को आप लोग पढ़ के जाते हो और बिल्कुल भी ट्रिकी है, तो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी एग्जाम में कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए गाइज हम स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारे प्रीपोजिशन को। और गाइज इसके बाद हम पार्ट 2 देंगे, उसका मतलब जितने प्रीपोजिशन का मैं पार्ट दूंगा ना, एयरफोर्स वाले जरूर आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बिल को भी हिट कर देना। और गाइज रही जीके जीएस की बात दोस्तों, हमारा एक न्यूज़ चैनल है, बस आप नीचे कमेंट में देखना, एक वीडियो का लिंक होगा। ठीक है, उसमें आपको कोई डिजीज होता है प्रोटोजोआ और जीवाणु से कैसे कोई बीमारी होता है, उसका 2 लाइन में आपको सारे याद हो जाएंगे। मैं उसकी गारंटी देता हूँ, बिल्कुल भी उसकी ट्रिक है वो आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप उसका लिंक को देखना, उसको ओपन करके एक बार जरूर देखना कि कैसा लगा वीडियो वो। चलिए गाइज प्रीपोजिशन के पार्ट 1 को हम इसे क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या है क्या नहीं है ये आप लोग देख लो। तो देखिए दोस्तों, प्रीपोजिशन में कभी भी अगर डाई के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, इसके साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो कौन सा लगता है। ठीक है, तो गाइस डाई के साथ देखिए ऑफ भी लगता है और फ्रॉम भी लगता है। मैंने इसकी चर्चा एक बार आपको मॉक टेस्ट में की थी, बट आपको उसमें क्लियर नहीं हुआ था, तो चलिए इसमें हम क्लियर करते हैं। तो डाई के साथ ऑफ कब लगेगा और फ्रॉम कब लगेगा। जब भी गाइस आप या फिर कोई जो है रोग के कारण मरता है, टाइफाइड, हैजा या फिर कोई भी रोग से मरता है अगर वो, तो उसके साथ ऑफ लगेगा। ठीक है, अगर गाइज किसी अन्य कारण से मरता है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह से, सुसाइड कर लेता है, उससे मरता है, तो उसके साथ फ्रॉम का यूज होगा। अब देखो आप एग्जांपल आपको क्लियर हो जाएगा। मोहन डाइड ऑफ टीबी। टीबी तो आपको पता है कि तो बीमारी है। ठीक है, चलिए तो ये क्या है ऑफ, ये बीमारी क्या है तो ऑफ लगा, टीबी क्या है बीमारी और इसके साथ क्या लगा ऑफ। ठीक है गाइज, बीमारी से मरा तो ऑफ। ठीक है, मोहन डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, अब वो एक्सीडेंट से मरता है तो साथ क्या है कौन सा प्रीपोजिशन लगा फ्रॉम का। ये जो है फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये आपको याद करने होंगे। चलिए गाइस बस इसके हम छोटे छोटे पार्ट ही देंगे 5, 7, 8 मिनट के, क्योंकि वीडियो लेंदी ना और आपको याद करने में जो है थोड़ा टफ नहीं लगे, है ना, बोरिंग ना लगे, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं देंगे इसको। अब देखो आप ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब क्या होता है गाइज अंधा। ठीक है, अब ब्लाइंड का मतलब तो अंधा होता है, तो इसके साथ भी 2 प्रीपोजिशन लगते हैं। तो वो जो फिक्स प्रीपोजिशन है वो कौन कौन से लगेंगे। पहला ब्लाइंड के साथ ऑफ और दूसरा है ब्लाइंड के साथ टू। ठीक है गाइज, तो ऑफ कब लगेगा, जब कोई व्यक्ति आँख से अंधा हो, रियल में जब वो अंधा रहेगा तब। ठीक है, मान लो जो रियल में ब्लाइंड है आँख से, उसके पास आँख नहीं है या फिर एक आँख नहीं है, तो उसके साथ ऑफ लगेगा। अगर गाइज वो क्या कर रहा है, इग्नोरेंस कर रहा है, जैसे कि कुछ हम फ्रेज टाइप की बात करते हैं कि वो अंधा की तरह कर रहा है वगैरह वगैरह जो भी है, तो उसके साइड हम क्या उसके साथ क्या करेंगे टू का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मन से अंधा की बात कर सकते हैं सब। अब एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट का क्लियर नहीं हुआ था, कमेंट आया था किसे क्लियर करने के लिए, फिर से मैंने वही एग्जांपल अब पूरा वही का वही ये ले लिया है। ठीक है, जिसमें कि आपको मैं क्लियर कर दूं। अब देखिए इसमें क्लियर आपको क्यों नहीं हो रहा था मैं बताता हूँ। अब आप बोल रहे थे कुछ कमेंट में कि सर आखिर क्यों लगेगा ऑफ, तो भाई ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब देखो ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई, क्या है वो एक आँख से अंधा है, मतलब उसके पास एक आँख तो ठीक है लेकिन एक जो है वो नहीं है या फिर खराब है, जो भी हो वो एक आँख जो है उसका अंधा है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ए फादर इज ब्लाइंड टू हिज सन। अब देखो ये अपने बच्चे के लिए अंधा नहीं हो गया इसका बाप, लेकिन कोई भी बाप जो होता है वो अपने बच्चा के लिए एक तरह से मान लो कि उसके कोई भी गलती को थोड़ा बहुत इग्नोर करता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि वो अंधा है। कोई कोई देखो गार्जियन होते हैं अपने बच्चे को पीटना नहीं चाहते, वो कितना भी गलती करे तो, है ना, उस टाइप से क्या बोलते हैं कि वो अपने बच्चे के प्रति बिल्कुल भी अंधा है, उसके प्यार में अंधा वगैरह वगैरह जो भी बोलते हो कि प्यार अंधा होता है, लव इज़ ब्लाइंड वगैरह, इस टाइप के जो फ्रेज हम यूज करते हैं, तो उस सब में ये जो है ब्लाइंड टू उसके टू का प्रयोग होता है। ठीक है, अब भाई देखिए फादर इज ब्लाइंड टू हिज सन, एक्चुअली आप लोग जब भी यूज करते हो लव इज ब्लाइंड तो उसमें तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, बट आगे जो भी अगर प्रीपोजिशनल आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए दिया गया तो आप ध्यान देना कि उसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा क्या दिया है। अगर वो आपके रियली में आँख से अंधा है तो उसके साथ ऑफ का यूज करना, अगर देखना कि वो नहीं किसी और चीज़ से रिलेट किया जा रहा है उसको, तो टू यूज करना। अब देखो लाइफ, लाइफ का मतलब क्या होता है दोस्त, जीवन। ठीक है, अब इसके साथ भी 3 फिक्स्ड प्रीपोजिशन लगते हैं, ऑन, बाय और विद इन। तो ये कब कब लगते हैं वो आपको थोड़ा देखने होंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्या है, किसी खास चीज़ पर जिंदा रहना। ठीक है, तो ये भी आप देख लो, मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। फिर दूसरा क्या है, लाइफ बाई, तो मतलब मेहनत करके जीवन यापन करना। ठीक है, गरीब लोग कैसे करते हैं, मेहनत करते हैं ना। अब लाइफ विद इन मतलब अपने इनकम के अंदर, आय के अंदर ही जीवन यापन करना, ये सब आपको रटना होगा थोड़ा सा। अब देखिए वी शुड लिव विद इन आवर इनकम, ये विद इन क्या होता है, अपने आय के अंदर ही जीवन यापन करना, मतलब विद इन आवर इनकम क्या होता है, हमें अपने जीवन क्या होता है इनकम के अंदर ही अपना जीवन यापन करना चाहिए कह रहा है। अब देखो सी लिव्ड ऑन मिल्क ऑनली,
अब क्या कि वो क्या करती है कि दूध पर नहीं रहती है, कहने का मतलब दूध पी कर ही रही, ठीक है। वो जो है मान लो कोई फास्टिंग की, उस टाइप की ये सेंटेंस यूज किया जाता है कि वो पूरे दिन क्या करके, वो पूरे दिन मिल्क को यूज करके या फिर मिल्क को पी कर ही पूरे दिन रही है, उस टाइप का ये यूज है, ठीक है। बहुत सारे जब लोग फास्टिंग करते हैं तो फ्रूट्स वगैरह रहते हैं, तो हम लोग ऑन यूज करेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है गाइज, वी कैन लिव बाई हार्ड लेबर। अब अपने मेहनत के कारण हम क्या करें कि जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब मजदूर लोग क्या करते हैं, गरीब किसान लोग क्या करते हैं, अपने मेहनत के कारण क्या करते हैं, वो ये अपने जीवन यापन करते हैं। तो वैसे टाइम में इनके वैसे केस में क्या होगा, बाई का प्रयोग होगा, जरा ध्यान देना वाला बात है यहाँ पे। अब गाइज देखिए, एंग्री, वेक्स, इंडिग्नेंट और एनवाय, इन सब का लगभग क्या हिंदी होता है, गुस्सा और परेशान, ठीक ना। ये देखो एंग्री और इंडिग्नेंट का मतलब होता है गुस्सा, लेकिन इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, अन्याय के कारण क्रोध होना, ठीक है। जिसको जस्टिस नहीं मिल रही है उसमें आपको क्या गुस्सा आता है। और एंग्री का मतलब तो पता ही, गुस्सा। और वेक्स और एनवाय का मतलब क्या होता है, तंग करा फिर परेशान करना। तो लगभग सेंस सबका एक ही निकलता है। अब तो ये चारों के साथ अब देखो याद रखना गाइज, ये हमेशा दो प्रीपोजिशन लगते हैं, पहला विथ का और दूसरा जो है एट का। थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लेंदी ना बने इसलिए। तो क्या है, विथ का पहला और एट का। तो गाइस विथ का प्रयोग कब करेंगे, किसी सजीव व्यक्ति के साथ, जैसे कि व्यक्ति के साथ करेंगे तो, ठीक है, किसी व्यक्ति के साथ इनका प्रयोग करेंगे, एंग्री, वेक्स्ड, इंडिग्नेंट, एनवाय का, तो हमें क्या होगा, विथ का प्रयोग करेंगे। अगर किसी वस्तु या फिर अन्य चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे तो वैसे केस में हम एट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब देखिए, आप यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए गाइज, ही इज़ एंग्री विथ यू, ठीक है। आज वो क्या है, वह जो है तुमसे क्या है, एंग्री है, गुस्सा है। अब देखिए, राम इज़ वेक्स्ड एट योर बिहेवियर, वह आपके बिहेवियर से परेशान है, ठीक है। यहाँ पे किसी खास व्यक्ति की नहीं कर रही है, वो व्यक्ति के बिहेवियर की बात कर रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लगा, एट लगा। वो डायरेक्ट योर नहीं कह रहा है कि यू, मतलब या डायरेक्ट किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा है, उस व्यक्ति के बिहेवियर को कह रहा है, तो ठीक है गाइज, तो उसके साथ एट का प्रयोग हुआ। अब देखो, आई एम एनवाइड, ये डबल है ना, थोड़ा लिखने में आपको एम टाइप का नजर आ रहा होगा, विथ माई ब्रदर, ठीक है। तो यहाँ पे माई ब्रदर क्या है, ये जो है मेरा भाई, एक तरह से जो भी हुआ, ये जो है व्यक्ति है, तो वो क्या, व्यक्ति के साथ क्या लगा, विथ का प्रयोग हुआ एनवाइड के साथ। वैसे ही और भी जो यहाँ पे थे एग्जांपल में, इंडिग्नेंट के साथ भी वही लगेगा, वेक्स्ड, सबका वही एक केस है, आप समझ गए पूरा देखने के बाद, ठीक है। आप एग्जाम्पल को अपने टाइप में फॉर्मेट कर सकते हो। अब ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स पे भी मिल सकते हैं प्रीपोजिशन, या फिर स्पॉटिंग ईरर जैसे कॉमन ईरर बोलते हो उसमें मिलेंगे। अब गए देखो, इंपॉर्टेंट क्या है, बाय, इन एंड ऑन में अंतर क्या है, मतलब बाय, इन तथा ऑन में अंतर क्या है, इस ट्रिक को बता के मैं इस वीडियो को लास्ट करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक का, ठीक है। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप होते हो, कब, जब यातायात के साधन के रूप में इसे हम प्रयोग करते हैं तब, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में जब यूज करते हैं तब, कि किसके साथ कब किसका प्रयोग करें, ठीक है। तो देखिए, मैंने सबसे सिंपल सा एक ट्रिक लाया है आपके लिए। यातायात के साधन के पहले अगर आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग हुआ होगा तो इनके पहले इन का प्रयोग करना। कभी भी अगर यातायात जैसे ट्रेन, बस, कार वगैरह जो भी है, एरोप्लेन, अगर उनके पहले गाइज आपके आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो क्या होगा, उनके पहले उनके साथ इन का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे देखो, इन द ट्रेन, अब इन द ट्रेन में क्या, द ट्रेन है, ठीक है। इन द बस, उसके साथ क्या है, बस के पहले एक द है। और इन द कार, अब द कार के पहले द है, तो इसके पहले क्या हुआ, सबके पहले इनका प्रयोग हुआ है, देख रहे आप, ठीक है। अब गाइस इसका एक्सेप्शन भी है क्या, जब से लास्ट में देखो आप, इसका एक्सेप्शन क्या है, अगर यातायात का साधन ओपन हो तो उसके साथ ऑन का प्रयोग होगा। अगर गाइस यातायात जो ट्रांसपोर्ट आपका क्या है, पूरा भी खुला टाइप का, जैसे बाइक हो गया, ये जो बाइक होता है ऊपर से खुला होता है, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो तो क्या, हॉर्स ऊपर से खुला होता है, बोट जो होता है, बोट भी ऊपर से खुला होता है, और फुट जो होता है गाइस, पैदल चल रहे हो तो भी ऊपर से खुला होता है। तो अगर खुला कोई भी आपका साधन है यातायात का, तो उनके साथ आर्टिकल लगा हो या ना लगा हो, उसके साथ हमेशा ऑन का प्रयोग होगा, याद रखना आप। जैसे ऑन बाइसिकल, ठीक है, तो बाइसिकल क्या होता है, खुला होता है चारों ओर से। अब ऑन द हॉर्स, घोड़ा भी क्या होता है, खुला होता है, बारिश आएगी तो भीगोगे ही आप। ऑन द बोट, आपका जो बोट होता है एक्चुअली वो भी खुला होता है, ऑन फुट, ठीक है। ये भी देखो, अभी बाई फुट यूज कभी मत कर देना एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बाई फुट में पैदल के द्वारा जाता है, ऐसा नहीं, ऑन फुट हमेशा यूज करना, क्योंकि जो है और फुट क्या है, मतलब पैदल ही आप लोग तो खुला जाते हो। अब ये देखो, ये 2 नंबर में क्या है, ये एग्जाम्पल क्या है, अगर बिना आर्टिकल का हो तो बाई का प्रयोग होगा, ठीक है गाइस। अगर ये जो है देखो, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, यहाँ क्या था, इन द ट्रेन, यहाँ पे आर्टिकल था, तो यहाँ क्या है, बाई ट्रेन, यहाँ पे आर्टिकल नहीं है। तो एक्सेप्शन आपका एक ही है, जब वो ओपन अगर रहेगा तो उनके साथ कुछ नहीं लगाना, सिर्फ ऑन ही लगाना, वो आर्टिकल रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर जो वो बंद है, चारों ओर से घिरा है गाइस, तो उनके पहले हमें आर्टिकल चूज करना, अगर आर्टिकल है तो इनका प्रयोग करेंगे, अगर आर्टिकल नहीं है तो हमें बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, बाई बस, ठीक है, आर्टिकल नहीं है यहाँ पे, बाई एरोप्लेन। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो, और लास्ट में आप देखना कि आपको एक
प्रोटोजुआ और जीवाणु से बीमारी जो होते हैं, बस 2 लाइन में आपको सारे बीमारी याद हो जाएंगे। मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। उस वीडियो को आप लोग देखना, नीचे आप कमेंट बॉक्स में उसका लिंक को मैंने पिन कर दिया, फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। दोस्तों अगर इस वीडियो का आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वहाँ से आप हमारे ग्रुप में आके इसे ले लेना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।